हेलो, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को। जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं पहले क्वेश्चन को। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। कहाँ से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से आपका विशाल स्नानागार पाया गया था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से सभा भवन मिलता है। कहाँ मिलता है? सभा भवन। सभा भवन कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। और एक आपको पुजारी का मूर्ति मिलता है। क्या मिलता है? पुजारी का मूर्ति। पुजारी का मूर्ति याद रखिएगा, पुजारी का मूर्ति मिलता है। और कालीबंगा से आपको चूड़ियाँ मिलती है। चूड़ियाँ किस प्रकार की चूड़ियाँ? तो काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ मिलती है। जूता हुआ खेत कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। जूता हुआ खेत कहाँ से मिलता है? जूता हुआ खेत कालीबंगा से मिलता है। जूता हुआ खेत कालीबंगा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली का, यानी ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली का रचना है। और माइकल एंजल्स, ठीक है, माइकल एंजेलो का क्या है? माइकल एंजेलो का द लास्ट जजमेंट है। क्या है? द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट है, याद रखिए, लास्ट जजमेंट। और मैक्सिक गोरकी क्या है? मदर है। क्या है? मदर है। कार्ल मार्क्स के फेमस बुक है दास कैपिटल। क्या है? दास कैपिटल। दास कैपिटल, याद रखिए, दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है? बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है? बिस्मार्क को। किसे आता है? बिस्मार्क को। बिस्मार्क को बाजीगर के नाम से किसने कहा था? विलियम प्रथम ने। किसने कहा था? विलियम प्रथम ने। विलियम प्रथम ने। विलियम प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोक नृत्य घूमर किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य घूमर किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य घूमर जो है राजस्थान से संबंधित। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। तो राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य आपको मिलेंगे, जो देख लीजिए। देखिए क्या क्या है। कालबेलिया है, भवाई है, तेरा ताली है, कठपुतली है, चंग है, और तेजाजी है, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? कहाँ स्थित है? ब्लैक हिल पहाड़ी जो है आपको अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेपाल में आप याद रखेगा माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया था? अष्टाध्यायी नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया था? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी। महादेवी वर्मा का फेमस बुक है यामा। कई बार एग्जाम में पूछा गया था यामा, ठीक है। चाणक्य की क्या है? अर्थशास्त्र। चाणक्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। इसे देखिए। कालिदास क्या है? रघुवंशम। क्या है? रघुवंशम है। और एक है अभिज्ञान संकुतलम। अभिज्ञान संकुतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। 7 से जो कम होता है, ठीक है, 7 से जो कम होता है वो होता है क्या? अम्ल होता है। और 7 से अधिक होता है क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या होगा? अन्नाईमुड़ी। क्या होगा? अन्नाईमुड़ी, ठीक है।
डोडा बेटा कहाँ का है? नीलगिरी का। डोडा बेटा कहाँ का है? नीलगिरी का। नीलगिरी का। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद संसद के, ठीक है, सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण करता है? अनुच्छेद नंबर 84। अनुच्छेद नंबर 84। 76 क्या करता है? अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी जनरल का। और 123 अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है 123 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अकबर के नौरत्नों में से एक नहीं था? निम्न में से कौन अकबर के नौरत्नों में से एक नहीं था कह रहा है, ठीक है। कौन नहीं था? उस्मान अली खान नहीं था। उस्मान जो है उस्मान अली खान नहीं था। बाकी अबुल फजल, राजा टोडरमल और तानसेन तीनों थे। कौन नहीं था? तो उस्मान अली खान उसके नौरत्नों में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरहुल नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ मनाया था? झारखंड में। यानी ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में, ठीक है। झारखंड के आपका कुछ उत्सव का नाम है, देख लीजिए क्या क्या है। करम है, सोहराई है, जावा है, हलपुनहा है, रोहिणी है और चितगोमहा है और डांडी है, ठीक है। परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ऐसे पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान क्या है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। कितना होता है? 7.4, यानी ऑप्शन नंबर बी। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का अगर पीएच मान आप लोग को पूछ दिया जाए तो कितना होता है? 6.4 होता है। क्या होता है? 6.4। समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? समुद्री जल ना, समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? 8.4 होता है। अगर यहीं पर पूछा जाए नींबू का पीएच मान क्या होता है? नींबू का पीएच मान क्या होता है? तो 2.2 होता है, ठीक है। शराब का पीएच मान क्या होता है? शराब का पीएच मान आप लोगों को होता है 2.4। 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनों का देश किसे कहा जाता है? वनों का देश किसे कहा जाता है? वनों का देश कांगो को कहा जाता है। किसका कहा जाता है? कांगो को। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा था? अंध महाद्वीप। और न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। क्या कहता है? दक्षिण का ब्रिटेन। और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिफुदरा किस प्रदेश में स्थित है? दिफुदरा किस प्रदेश में स्थित है? दिफुदरा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में क्या है? तो सिक्किम में नाथुला जिल नाथुला है। क्या है? सिक्किम में आपको मिलेगा नाथुला। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में मिलेगा नाथुला। नाथुला मिलेगा। फिर जयलेपला मिलेगा। जयलेपला मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में क्या मिलेगा? रोहतांग मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग मिलेगा। रोहतांग, ठीक है। रोहतांग मिलेगा। उसके बाद शिपकिला मिलेगा। शिपकिला मिलेगा। शिपकिला मिलेगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या मिलेगा? जोजिला। जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था?
मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा प्रताप के द्वारा। चंद्रगुप्त जो था 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त जो है 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। पृथ्वीराज चौहान से देखिए क्या मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान जो था 2 युद्ध लड़ा, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में निर्धारित किया गया है? निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में निर्धारित किया गया है? मौलिक अधिकार को किसे किया गया है? मौलिक अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी को। मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में। कहाँ है? भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरीना में कौन सा खेल होता है? ठीक है, एरीना जो है उसमें कौन सा खेल होता है? एरीना क्या है? एक मैदान है, उसमें कौन सा खेल होता है आप लोग को बताना है। तो देखिए, एरीना में घुड़सवारी होता है। क्या होता है? जहाँ घुड़सवारी होता है उस मैदान को क्या कहते हैं? एरीना बोलते हैं। उसके बाद आइस हॉकी है, इसे क्या कहते हैं? रिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंक। बॉलिंग क्या कहते हैं? एली। एली। और साइकिलिंग जहाँ होता है इसको क्या कहते हैं? वेलोड्रम। वेलोड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, केरल के देखिए कुछ महत्वपूर्ण मंदिर का आपका नाम दिया हुआ है, ठीक है, जो कि परीक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मंदिर और नृत्य से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ऐसा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके द्वारा घोषणा की गई कि जून 1948 तक सत्ता भारतीय के हस्तांतरित कर दी जाएगी? निम्न में से किसके द्वारा घोषणा की गई कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों के हाथ हस्तांतरित कर दी जाएगी? किसके द्वारा किया गया था? क्लेमेंट इटली के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्पल्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कार्पल्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? कलाई में, यानी ऑप्शन नंबर सी, कलाई में पाई जाती है। जांघ में क्या होता है? फीमर। जांघ की हड्डी क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। ठीक है, घुटना का हड्डी का क्या कहते हैं? तो घुटना का हड्डी को आप लोग याद रखें, पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। कान के हड्डी को अस्टेपिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्पणा सतीसन, ठीक है, अर्पणा सतीसन किस नृत्य से संबंधित है? अर्पणा सतीसन जो है किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। किसे? कुचिपुड़ी से। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। 2.8 किसका है? शराब का। शराब का किसका है? शराब का। समुद्री जल का 8.4 होता है। 7.4 किसका है? रक्त का। रक्त का 7.4। और 6.5 आपका लार का होता है। किसका होता है? लार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नेता ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी? तो पाकिस्तान का मांग किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। कब किया गया था? तो 1940 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1940 ईस्वी में इसका मांग किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शहर में
2034 शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। निम्न में से किस शहर में 2034 शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? सॉल्ट लेक सिटी में। कहाँ किया जाएगा? सॉल्ट लेक सिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी में। जो लोग क्लास को लाइक शेयर नहीं कर, लाइक और शेयर कर दिएगा, और चैनल पर जो लोग नए हो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश, ठीक है ना, निम्न में से किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? निम्न में से किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। याद रखिए कब? 26 जुलाई को। देखिए अब आपको 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा। क्या होगा? 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट, ठीक है, या प्रैक्टिस सेट होगा। यहाँ कह रहा है निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? हैजा क्या है? जल जनित रोग है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुआ था? लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुआ था? 1951 से 1952, यानी ऑप्शन नंबर बी। हजामत का शीशा कौन सा होता है? हजामत के रूप में किस शीशा का उपयोग आप लोग करते हैं? ठीक है, उत्तल, अवतल, समतल या परवलयी। तो यार राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा अवतल दर्पण, ये ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण क्या होता है? बड़ा साइज का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यानी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण का मान जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। जब हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ते जाता है। निम्न में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? जब दूध के दांत टूटते हैं तो कितने दांत पुनः उग जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? 12 दांत। कितने दांत? 12 दांत। नेक्स्ट देखिए, लगान फिल्म का निर्देशक निम्न में से कौन है? लगान फिल्म का निर्देशक कौन है? ठीक है, आशुतोष ग्वारिकर। कौन है? आशुतोष ग्वारिकर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? अबरख में। किसमें? अबरख में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मिलते हैं क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।